सतीशाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। और इस वक्त बस उस अंतिम पल का इंतजार है जब ध्वजारोहण हो जाएगा, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये संपूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। वो मंदिर जो अब तक सिर्फ प्रथम तल तक ही भक्तों के प्रवेश के लिए खुला हुआ था, फिर वो पूरी तरीके से आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको इसकी शुभकामनाएं। आपको भी इसकी शुभकामनाएं और आपके तमाम दर्शकों को इसकी शुभकामनाएं। देखिए, ये ध्वजा केवल ध्वजारोहण नहीं है, ये धर्म का प्रतीक है। जो भक्त मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, फिर वो भक्त जो किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते, वो चोटी का दर्शन कर सकते हैं। फिर वो भक्त जो चोटी भी ना देख पाए, कम से कम दूर से ध्वज का दर्शन कर सके। तो ध्वज यश का प्रतीक है और ध्वज जो है वो धर्म ध्वज है। इसमें कोविद्वार जो वृक्ष का प्रतीक बनाया गया है, ये हर मंदिर का, हर भगवान का अलग अलग प्रतीक होता है। जैसे आप देखें, महाभारत काल में कपीशर ध्वज लगा है अर्जुन के रथ पर। भगवान शिव के मंदिर में नंदीश्वर ध्वज लगता है। तो वैसे ही यहाँ इस धर्म ध्वज पर जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, वो सब धर्मावलंबियों के आधार पर संत महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधकों के प्रमाण से, वेदों के और शास्त्रों के प्रमाण से बनाए गए। मैं जिस मत से जगत गुरु हूँ, ये हमारे ही परंपरा का मंदिर है। हमने सैकड़ों सालों का जो प्रतीक्षा, इंतजार और त्याग और न जाने कितनी बलिदान दिए हैं, ये उसका आज प्रतीक है। आज ये ध्वज क्योंकि यश का प्रतीक है, क्योंकि ध्वज यशगान का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक। और मैं आपको इससे थोड़ा इतर हटकर बात बताऊं, भारतवर्ष जो है वो हिंदू और मुसलमानों का नहीं है। भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष है और भारतवर्ष की पहचान है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। हमारे यहाँ देखो, एक गीत प्रचलित है और उसको संस्कृत में लिखा हमने बहुत साल पहले, वो आपको बता रहा हूं। मृदपि च चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धिय वनम अत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा, बाला सर्वे श्रीरामा। इसका हिंदी वर्जन आपको पता है इस देश की मिट्टी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की स्वरूपा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो राम कृष्ण की धरा है ये। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब उसी में हैं, उसी में समाहित हैं। विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय रामानंद संप्रदाय, मैं उसी का जगत गुरु हूँ। मैं आपको, आपके तमाम दर्शकों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आज देश अलग तरीके से देख रहा है इसको। आज भारतवर्ष बदल रहा है। भारत का हर कौम, भारत की हर सभ्यता, हर परंपरा इसको प्रणाम और नमन कर रही है। आज देखिए, ये जो दर्शन दिख रहा है ना, एक समय राजनीतिक टीका लगाने में, चंदन लगाने में, कलावा बांधने में अथवा टोपी लगाने में भी संकोच करते थे। आज वो सब बदल रहा है। आज ये बदलता भारत है, आज ये नवीन भारत है, जहां पर मंदिर में जाने में गौरव होता है। एक समय आपको याद होगा, क्योंकि आप सब इतिहास को बहुत अच्छे से जानते समझते हो, हम सोमनाथ मंदिर में वो कहानी, वो कथा, वो व्यवस्था आपको सब पता है। वहां नेताओं ने जाने से मना कर दिया कि मंदिर कौन जाता है, मंदिर क्यों जाना चाहिए। मंदिर केवल मंदिर नहीं है, मंदिर पहचान है देश की। मंदिर से तमाम व्यवस्थाएं बनती हैं। जब स्कूल बनेगा तो सिर्फ स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा तो सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन जब मंदिर बनता है तो तमाम तरीके से विकास होता है। इसमें पर्यटन बढ़ता है, इसमें रहने की व्यवस्थाएं बनती हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं बनती हैं और तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, चौतरफा विकास होता है। मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप दुबई इत्यादि में जाकर के देखें, बालू के देश में आज पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर बेस्ड है। हाँ। हमारे यहाँ अब जाकर के उस परंपरा को कुछ वर्षों से देखा जा रहा है। आज हम काशी सजाकर बैठे, आज हम अयोध्या सजाकर बैठे, हम धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इससे तमाम विदेशियों को भी,
तमाम बाहर के लोगों को भी हम आकर्षित कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ का टूरिज्म बढ़ रहा है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। बिल्कुल सही। मैं जगत गुरु सतीशाचार्य भारत के उत्कर्ष के लिए यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ यज्ञ का भी पूर्णा होती है और हमारे यज्ञ का नाम है भारत उत्कर्ष महायज्ञ। भारत को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना, तो ये हम सब साधु समाज कितने समय से करते चले आ रहे हैं। आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत आनंदित हूँ, और खासतौर से आपके लिए बहुत आनंदित हूँ कि आप जिस तरह से सनातन को, आप जैसे बच्चों की बहुत आवश्यकता है। आपके जीभ से, आपके कंठ से सनातन का स्वर फूटता है, और आप जब रुबीना लियाकत अली लिखते हैं तो मुझे लगता है कि ये परंपरा है भारतवर्ष की। बिल्कुल सही, ये सभ्यता है और यही असली दर्शन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जगत गुरु सतीशाचार्य जी। ये भाव हर एक हिंदुस्तानी में आना चाहिए, क्योंकि ये केवल हिंदुओं के प्रभु राम नहीं है, ये इमाम हिंद हैं। ये इस देश की पहचान है, इस देश की संस्कृति है, परंपरा है, इस देश की जड़ों में है। तो इस देश की जो सबसे खूबसूरत आयाम है, उसको अगर आप नमन नहीं करेंगे तो फिर आप काहे के यहाँ पर हैं? तो फिर आपके रहने का औचित्य क्या है? और जब देश रहने का क्या औचित्य है, और आप कौन हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? वो कौन हिंदुस्तानी है जो राम को, हमारी परंपरा है साहब, हमारा प्रभात राम राम से होता है, हमारा मध्याह्न राम राम से होता है, हमारा भोजन राम रस से बनता है, और हमारा अंत भी राम राम से होता है। इस देश की परंपरा है रामकृष्ण। ये गंगा जमुना सरस्वती का देश है, ये उस तहजीब का देश है जहाँ हर व्यक्ति राम राम कहने को नमस्ते करना समझता है। अरे जगत गुरु जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, राजस्थान में मैंने अपने बुजुर्गों को ईद की राम राम करते हुए सुना है। जो बधाई है, मेरे यहाँ की जो बुजुर्ग हैं वो एक दूसरे को ये कहते थे जगत गुरु जी कि भाई हाँ, ईद की राम राम, दिवाली की राम राम आपको, होली की राम राम। तो ये राम राम तो वो राम राम है जो हर किसी के रगों में दौड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। राम राम हमारा परिचय है, और ये भारतवर्ष का गौरव है। भारतवर्ष का गौरव है कि आप उस देश के निवासी हैं जहां संघर्ष ने राजस्व तक का जो यात्रा संपन्न करा। ये उस देश की परंपरा है, ये पहचान है, ये सीख है। राम केवल भगवान नहीं है, राम हमारा परिचय है, और राम हिंदुत्व है, राम भारतवर्ष है, और राम इस मिट्टी का परिचय है। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि आज का दिन ये शुभ हो जाता है। प्राचीन भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों या सप्तपुरियों में से एक अयोध्या आज प्रभु राम के उस मंदिर का काज पूर्ण हो चुका है, इसका वैश्विक ऐलान कर रही है। और वैश्विक ऐलान कैसे होता है कि हो गया संपूर्ण काज, अब लहराते हैं ध्वजा धर्म की। और वही अयोध्या में शिखर पर जब ध्वजारोहण होगा तो विश्व को यह ऐलान कर दिया जाएगा कि यहीं पर, इसी स्थान पर प्रभु राम विराजमान है। भाई अजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रतीक के साथ बहुत सारे लोग